मंगव गुरु पद पदुमु पराया मंगव गुरु पद पदुमु पराया सुरुचि सुबा गुरुदेव की कृपा से दृष्टि है तो कुछ लोग कहेंगे कि दृष्टि तो हमारे अपने आप है, गुरुदेव की क्या आवश्यकता है। समाज में प्रश्न उठते हैं और अगर प्रश्न न उठते होते तो क्या इतने हैं लोग यहाँ बैठे होते। प्रश्न उठते इसलिए उनका समाधान भी जरूरी है। प्रश्न उठते हैं कि क्या गुरुदेव ही दृष्टि देते हैं? दृष्टि तो हमारे पास अपने ही आप है। हाँ, दृष्टि तो आपके पास है, लेकिन सच बताओ अपनी दृष्टि से, अपनी इन आंखों से आप दूसरे को तो देख सकते हो। जो आंखें आपको मिली, जो आंखें आपको मिली उनसे आप दूसरे को भले देख सकते हो, लेकिन अगर अपने आप को देखना हो तो क्या इन आंखों से देख पाओगे? फिर किसकी आवश्यकता पड़ेगी? गोस्वामी जी कहते हैं कि नेत्रों की जरूरत नहीं है, नेत्रों का दोष दूर करने की जरूरत है। और नेत्रों का दोष क्या है? नेत्रों में एक पुराने डॉक्टर साहब थे, हमें देखो डॉक्टर साहब भी आ गए। डॉक्टर साहब को देख के बात आ गई, बोले रे होई सूझत नहीं। एक बीमार गया डॉक्टर साहब के पास, बोले डॉक्टर साहब हमको पास की वस्तु नहीं दिखाई देती। रे होई सूझत नहीं तो बोले लानत ऐसी जिंदगी बेकार है कि पास की वस्तु न दिखाई दे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि तुलसी ऐसे नरन को भयो मोतिया बिंद। आपको मोतिया बिंद हो गया, और मोतिया बिंद दूर करने के लिए अब आपके पास अपनी आंखें तो थी, लेकिन अब जरूरत किसी की पड़ी कि नहीं पड़ी। आंखों का मोतिया बिंद दूर हो जाए, आंखों का दोष दूर हो जाए। एक वीडियो हमारी आंखों में कौन सा मोतिया बिंद? हमारे पास जो नेत्र हैं वो बड़े अच्छे हैं,
आज संसार में न ज्ञान की कमी है न उपदेश की कमी है। बड़े ज्ञानी, एक से एक ज्ञानी लोग मिल जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि वहां मंच में जो बोला जा रहा है वो हमको आता है, कह देते हैं। लोग कहते हैं कि वहां जो बोला जा रहा है वो तो हमको आता ही है। ज्ञानी की कमी नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा, ज्ञानो विराग नयन उर्गारी, ज्ञानो ज्ञान का नेत्र है, एक वैराग्य का नेत्र है। लेकिन इन ज्ञान और वैराग्य के नेत्रों में मोतियाबिंद हो गया। क्या हो गया? वैराग्य के नेत्र में राग का मोतियाबिंद हो गया। जहां वैराग्य होना चाहिए वहां राग हो गया। और जो ज्ञान का नेत्र था उसमें द्वेष का मोतियाबिंद हो गया। आज हम संसार के लोगों को देखते हैं तो किसी से प्रेम तो किसी से घृणा। यही तो दृष्टि है। आप गुरु पूजा में बैठे हो, बड़ी ऊंची बात है। आप लोग सत्संग में बैठे रहते हो। हमारे भैया जी यादव जी कंसमीरी हम इनके गाँव गए थे, इनके घर का आदित्य पाया था। वहां से चल करके यही सब सुनने आए। ज्ञान और वैराग्य के नेत्र हमारे पास आए, लेकिन इनमें मोतियाबिंद हो गया। वैराग्य के नेत्र में राग का मोतियाबिंद और ज्ञान के नेत्र में द्वेष का मोतियाबिंद। ये द्वेष, ये घृणा, ये प्रेम, किसी से प्रेम तो किसी से घृणा, ये कैसे छूटे? ये केवल गुरुदेव छुड़ा सकते हैं। ये केवल हमारे अंदर का अहंकार जब तक नहीं मिटेगा तब तक हमारे अंदर किसी के प्रति प्रेम होगा, किसी के प्रति घृणा होगी। एक संत थे दादू जी, एक राजा उनसे मिलने आए। उन्होंने कहा दादू जी को गुरु बनाएंगे। दादू जी तो ऐसे मस्त रहा करते थे। ऐसे जंगल में राजा चला जा रहा था, देखा कोई व्यक्ति जा रहा है, वो दादू जी ही थे। राजा नहीं जानता था। राजा ने कहा कि क्यों? यहाँ एक बड़े उच्च कोटि के संत रहते हैं दादू जी, तुम जानते हो क्यों? दादू जी ने कहा, अरे बेकार का संत है, का वो ऊंचा, उसको क्या आता जाता है? राजा को क्रोध आ गया। बताओ, हमारी गुरुदेव को ऐसी कठोर बातें कह दो। राजा तो राजा, उसने उठाया चाबुक और 2-4 चाबुक लगा दी। और दादू जी महाराज पिटते हुए भी हंसते हुए चले गए। राजा ने सोचा, देखो कि मतलब का इतने अच्छे संत की बुराई करके चला गया। आगे बढ़ा, एक आश्रम मिला। आश्रम में कुछ शिष्य थे दादू जी महाराज के। बोले कि ये दादू जी जो यहाँ उच्च कोटि के संत हैं, उनको जानते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरु जी अभी आते होंगे, अभी यहीं थे, अभी आ रहे होंगे आश्रम में। थोड़ी देर बाद दादू जी चले आए। देखो वो आ गए गुरु जी। राजा ने तो जो देखा चरणों में लौट गया। अरे महाराज, मैं आपको पहचान नहीं सका। अभिमान पे आकर आप चाबुक चला दी और आप चोट खा करके भी हंसते हुए चले आए। दादू जी ने कहा, तो क्या हुआ? अरे बाजार में कोई मटकी भी खरीदता है तो थोड़ा ठोक बजा के देखता है। तू तो गुरु बनाने चला था। हो गया क्यों हो गया? कितनी निरभिमानिता! जब गुरुदेव इतने निरभिमानी हो, जिनमें अहंकार का लेश मात्र न हो,
ऐसे निरहंकारी गुरुदेव जय हो। ऐसे निरहंकारी गुरुदेव जब हो तो उनके शिष्य के अंदर का अहंकार टूटे। एक लोगों ने कहा कि हम गुरु आज तक नहीं बनाए। ये गुरु नहीं बनाए, क्यों नहीं बनाए? प्रश्न हुआ क्यों नहीं बनाए? तो बोले आज तक हमें कोई योग्य आदमी नहीं है। तो हमने कहा कि तब तो फिर सबसे योग्य तुम ही हो। संसार में आज तक तुमको कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला, इसका मतलब सबसे योग्य तुम हो। गुरु बनाने का मतलब क्या होता है? गुरु क्यों बनाया जाता है? गुरु बनाने का केवल कारण यह है कि किसी को तो श्रेष्ठ मानो, किसी को तो अपने से बड़ा मानो, किसी को तो अपने से योग्य मानो। और जब अपने से बड़ा, अपने से योग्य मानोगे तो अहंकार टूट जाएगा उसके सामने। तो अहंकार टूटना कहीं से तो शुरू हो। गुरु इसलिए बनाया जाता है, ये नहीं है कि आपको ज्ञान नहीं है, ज्ञान बहुत है लोगों को, लेकिन किसी को गुरु बनाने का केवल मतलब इतना है कि हमारा अहंकार कहीं तो टूटे। जब हमारे अंदर का अहंकार नहीं टूटेगा, जब तक नहीं टूटेगा तब तक हमारे अंदर वही ज्ञान और वैराग्य की जो दृष्टि थी, उस दृष्टि में समस्या बनी रहेगी, उसमें राग और द्वेष आएगा। अच्छा, ये ज्ञान और वैराग्य की दृष्टि बनी रहे, इसके लिए क्या करें? तो गोस्वामी जी ने लिखा, गुरु पद रज मधु गुरु पद रज मधु। गुरुदेव के चरणों की रज मिल जाए, गुरुदेव के चरणों की रज मिल जाए तो हमारी आंखों का दोष दूर हो जाए। गुरुदेव के चरणों की धूल से आंखों का दोष दूर हो जाता है। आप कहोगे बहुत धूल उड़ती, इतनी धूल उड़ती है संसार में, गलियों में, कि आंखों में भर जाए तो समस्या पैदा करती है। और आप कहते हो आंखों का दोष दूर करती है। ये धूल का प्रभाव नहीं है, ये गुरुदेव के चरणों का प्रभाव है। ये धूल की विशेषता नहीं है कि आंखों का दोष दूर कर दे। वो धूल जो गुरुदेव के चरण से जुड़ गई, तो विशेषता धूल की नहीं, विशेषता गुरुदेव के चरणों की है। गुरुदेव के चरण यदि मिल जाए तो चरणों से लिपटी हुई वो धूल, जो सामान्य धूल है, वो संसार की धूल है, वो हमारी आंखों के दोषों को बढ़ाती। लेकिन गुरुदेव के चरणों की धूल नयन अमीय द्रग दोष विभंजन, नयन अमीय द्रग ये गुरुदेव के चरणों की कृपा है, ये गुरुदेव के चरण रज की कृपा है। चर्चा हम कर रहे थे कि इन आंखों से हम दूसरे को तो देख सकते हैं, लेकिन अगर अपने को देखना हो तब कैसे देखें? अपने को अगर देखना है
तो उसके लिए तो दर्पण की जरूरत पड़ती है। लाते हो दर्पण? दर्पण लेकर के खड़े हो जाओ, आपको स्वयं अपना चेहरा दिखाई देने लगेगा। लेकिन अगर वो दर्पण गंदा हो, दर्पण को भी सुधारना है। दर्पण क्या है? हमारे विद्वान भागवताचार्यों ने बताया कि तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन हमें अपना चेहरा नहीं दिखेगा, तो उसको भी ठीक करना है। कैसे? बोले श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। गुरुदेव के चरणों की रज से ही अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर दिया। मन रूपी दर्पण अगर साफ हो गया तो सब कुछ साफ हो गया। नहीं, संसार के इस मोह से ये मन चिपका ही रहेगा, कभी अलग नहीं होगा। हमेशा लगेगा कि अलग है, लेकिन अलग नहीं दिखेगा, ये चिपका ही रहेगा। ऐसे समझ लो, नारियल आप लोगों ने देखा होगा, एक कच्चा नारियल होता है, एक पक्का नारियल होता है। कच्चे नारियल को पकड़िए और बजाइए तो पानी उसमें बजता है, नारियल नहीं बजता। और अगर उसको तोड़ दीजिए तो कवच में चिपकी हुई वो गरी अलग नहीं होती। चाकू से लोग खरोच के अलग करते हैं। और वही पका वाला होगा, जब नारियल पक गया तो बजाइए तो बोलेगा कि मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। संसार के मोह से अलग होना सरल नहीं है। घर में रहने वाला व्यक्ति घर नहीं हो सकता। हम लोगों को बड़ा भ्रम है, हमको लगता है कि ये आत्मा ये शरीर एक ही बात है। अरे नहीं भाई, जब घर में रहने वाला व्यक्ति घर नहीं हो सकता तो शरीर में रहने वाला शरीर कैसे हो सकता है?